अरे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय कारक यानी कि केस में। देखिए, आप यहाँ पर ये वाक्य देखिएगा और इसे आप समझ जाएंगे कि केस क्या है। श्याम ने दौड़कर बस पकड़ी, श्याम को सहारा देके बस में बैठाया, उसने परिचालक से अपना टिकट बनवाया, बस शहर के लिए चल पड़ी। उसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। श्याम का बटुआ बहुत सुंदर है, उसने अपना टिकट बटुए में रख लिया। हे प्रभु, उसकी यात्रा मंगलमय हो। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं को से के लिए से का मैं हे प्रभु, ये जो शब्द यहाँ बीच बीच में दिए गए हैं वाक्य को बनाने के लिए, ये बहुत ही आवश्यक शब्द हैं। इन शब्द से पता चलता है कि आपस में इनका क्या क्या संबंध। इन्हीं शब्द को या इन्हीं चिन्हों को हम लोग बोलते हैं कारक। क्या बोलते थे हम लोग? कारक बोलते हैं। कारक की क्या परिभाषा? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कहते हैं हम लोग कारक। अब कारक के कितने भेद हैं? कारक के होते हैं 8 भेद। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हर एक का अपना चिन्ह है कारक का। कर्ता कारक करने कर्म का को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे ओ अरे, इस तरह से संबोधन। एक एक कारक समझते। कर्ता, जहां पे कर्ता का पता चल जाए साथ में विभक्ति चिन्ह होता न, जिसे परसर्ग भी कहते हैं। राम ने साइकिल चलाई। किसने? राम ने। उसकी बहन ने खीर खाई, तो न लग जाए तो कर्ता। आगे चलो। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म है। डॉक्टर ने मरीज को, इसका को हो गया। कहीं के जरूरी नहीं कि आप इनके विभक्ति चिन्ह लिखो, ठीक है। सरला ने पंखा घुमाया, तो पंखे को घुमाया, को लिखा ही नहीं, पंखा घुमाया सीधा लिख दी। करण कारक, जिसके द्वारा कोई काम हो, साधन यहाँ पे चाहिए हमें, वो क्या है? करण कारक। जैसे देखो यहाँ किसान बैलों से हल चलाकर खेती करते, बैलों के द्वारा कर रहे हैं ना, बैलों से। लकड़ी से बनाई गई, तो लकड़ी के द्वारा बनाई गई, साधन। संप्रदान, जिसके लिए कोई काम हो रहा है। अनुज के लिए नई पुस्तक लाए, महोदय के लिए मिठाई लेकर आया, गया। अगला अपादान। अपादान मतलब अलग होना। यहाँ पे से लगता, वृक्ष से फल टूट कर गिर पड़ा, रिक्शा से महिला गिर गई, अलग हो गए किसी चीज। अगला संबंध। यहाँ पे काकी के, नानी ने, रारी रे, इस तरह से आता है। जैसे राजीव की कमीज, किसकी कमीज है? राजीव की। दादाजी के पेट में, किसके पेट में? दादाजी के, तो के लग गया। अधिकरण मैं पर, किसी चीज की लोकेशन पता चल जाए। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। छाता खूंटी पर टंगा है, कपड़े अलमारी में रखे हैं, गेहूं फर्श पर फैला दो। अब आ जाओ संबोधन। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है, जैसे हे राम, अरे अनिल, हे प्रभु, ये हो गए संबोधन। अब सवाल है कि करण कारक में भी से आता, अपादान में भी से, फर्क क्या? देखिए, जो अपादान वाला से है वो किसी से अलग होगा। जैसे ये जो पेड़ है, इस पेड़ से कोई फल गिरा, तो फल तो जमीन पे गिर गया ना, पेड़ पे तो रहा नहीं, अलग हो गया। जहां चीजें अलग होती हुई दिखेंगी वो अपादान है। और जहां किसी की मदद ली जाएगी काम करने में, के द्वारा का जो सेंस बनेगा, वो है आपका करण का। आइए देखते हैं। नोटबुक वाले आप नोटबुक पे लिखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। अधिकरण कारक में संभावना का पता चलता, अपादान कारक में पृथकता, करण कारक में वस्तु का कारण, संबोधन कारक में पुकारा या बुलाया जाना। मिलान कर लो। का और खा को मिलान करिए। कर्म कारक, कर्म के लिए क्या आता? को। संप्रदान के लिए क्या आता? के लिए। संबंध के लिए आता की। अधिकरण में अरे, कारक का नाम लिख लो। मेज पर लग गया अधिकरण। जेब से बटुआ निकल गया, तो निकल गया मतलब बाहर हो गया, अपादान हो गया, अलग हो गया ना जेब से। हे प्रभु, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, है ना, संबोधन। रेखा सुई से, तो सुई के द्वारा कर रही है ना, साधन है ये, करण कारक। ताजी बच्चों के लिए, संप्रदान है, किसी के लिए काम हो रहा है।
चलिए उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूरे। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए अयोध्या से दूर जंगलों वन में जाने का आदेश दिया। ठीक है, कारक की विभक्ति का गलत प्रयोग हुआ, सही करके दोबारा लिखो। दादाजी कमरे पर नहीं कमरे में, मैं करके पूरा सेंटेंस लिखो। पिताजी ने जनता से नहीं जनता को। मम्मी ने पलंग में नहीं पलंग पर। वृक्ष को फल गिरते हैं, वृक्ष को नहीं वृक्ष से, पूरा लिख देना। सांप बिल के लिए नहीं बिल से बाहर निकला। ठीक है, इस तरह से पूरा लिखेंगे बना के। विभक्ति और वाक्य लिखो। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से या फिर के द्वारा। जैसे देखो, शिकारी ने बंदूक से शिकार किया। शिकार करने के लिए क्या इस्तेमाल करी, बंदूक। अपादान कारक मतलब अलग होना, तो छत से टीन गिरी, छत पर टीन रखी थी नीचे गिर गई। ये यहाँ ये इधर लिखना विभक्ति से। संप्रदान मतलब के लिए, तो मतलब पिताजी के लिए चाय लाओ। आगे आप नोट कर लोगे आसानी से। संबोधन का हे अरे, जैसे हे, फिर लिखो हे भगवान। भगवान ही बचा सकते। संबंध कारक काकी के रारी रे, काकी के। राम का भाई आया, हो गया। मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।